बिहार में सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है एसटीईटी परीक्षा को लेकर। ये क्या है सर? इसके बारे में हमने आपको सुबह जानकारी दी थी। ये क्यों हो रहा है सर? इसलिए क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अभी भी एसटीईटी छात्रों की संख्या कम देखी गई है। ये अब कब होगा सर? तो 9 अगस्त से तो फॉर्म भरा जा रहा है, शाम को 4:30 बजे से आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आज ही बना रहा हूँ, और ये 23 अगस्त तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अब इस बीच में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि इस फॉर्म के लिए आप आवेदन करने वाले छात्र जो हैं एलिजिबिलिटी देखकर यहाँ आवेदन कर सकें। दोस्तों, परीक्षा आवेदन पत्र की जो विधि है, यानी कि आपको जो है फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, ये बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटीईटी जो भी छात्र यहाँ एग्जाम देंगे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा गया है। आपको बता दें यहाँ पर कि कक्षा 9 से लेकर 10 और 11 से लेकर 12 में अभी हाल ही में 1,70,000 की वैकेंसी में इनको शामिल किया गया था। अब ये कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के अलावा भी कक्षा 6 से 8 वाले छात्र भी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इस बार आपको बता दें कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी के माध्यम से, चूंकि बीपीएससी अब शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर रही है, तो उसमें आपका एसटीईटी क्लियर होना जरूरी होगा। अब ये एसटीईटी जो है ये स्टेट लेवल पे होता है, क्योंकि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। इसका लिंक आज से ओपन हो जाएगा और 23 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप साथ ही साथ सुधार भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गलती हो गया तो आप सुधार भी कर लीजिए उसी समय, है ना, या कभी भी कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे डेट नहीं निर्धारित किया गया है कि इस दिन से आप जो है आप अपना सुधार कर सकते हैं या कर सकती हैं। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर जो भरने की प्रस्তুति है, यानी कि जो प्रोसेस है वो दिया गया है यहाँ पर। मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। परीक्षा शुल्क का भुगतान यहाँ पे लॉगिन करना है, पेमेंट करना है, और उसके बाद जो है उसका ऑप्शन खुलेगा। पेमेंट करके जो है आप ऑनलाइन घर बैठे ही इसका जो है सब कुछ फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरना जो है इस बार जो है ऐसा नहीं कि आपको लाइव होकर अपना फोटो खींचना, आपको सब अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे कितने साइज का फोटो होना चाहिए ये सब जानकारी यहाँ से दिया गया। वैसे तो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत यहीं से हो जाती है, फॉर्म भरने से ही। तो कौन कौन सा और डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, जहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है दोस्तों, जिसमें कि आप माध्यमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 वाले भी आवेदन करेंगे, ठीक है, और कक्षा 9 से 10 वाले और कक्षा 11 से 12 वाले यहाँ पर आवेदन करेंगे उच्च माध्यमिक के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ डाउट होगा आप लोगों को कि क्या कक्षा 1 से 5 वाले आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए, आपके लिए सीटेट होता है, आप सीटेट देते हैं। एक छात्र का कमेंट आया हुआ था कि क्या हम लोग डीएलएड वाले को कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक में जो है आपको डीएलएड मांगा जाता है, तो यहाँ पे जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में डीएलएड वालों को अलाउ नहीं किया गया है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी ये अपडेट नहीं किया गया है। अभी हाल ही के दिनों में कुछ कोर्ट के मामले हैं जो कि आप लोगों ने जाना होगा उसको, और यहाँ पर जो है डीएलएड वालों को अलाउड नहीं किया गया है इन बहाली की प्रक्रिया में, एसटीईटी के इस एग्जाम की प्रक्रिया में। अब देखिए, आपके सामने सवाल उठेगा कि वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उच्च माध्यमिक में तो 12 ऐसे भाषा हैं जिसमें कि आपको 50% के साथ जो है उत्तीर्णता होनी चाहिए, और इसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर यानी कि पास आउट का होना चाहिए। एक छात्र यहाँ पे ये भी पूछे थे कि हम अपियरिंग में है बीएड के 22 से 24 वाले सेशन में, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपियरिंग वालों का भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। एक छात्र यहाँ पर ये भी पूछ रहे थे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में जो पात्रता दिया गया है उत्तीर्णता को लेकर कि सामान्य वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, SC/ST के लिए 40% और दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% उत्तीर्णता यहाँ पे अंक लेकर आना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे पास माने जाएंगे, यानी कि योग्य पाए जाएंगे। EWS का जो है यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है। तो क्या EWS को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा या इनको भी आरक्षण दिया जाएगा? इसकी जानकारी आयोग यहाँ पे डालना भूल गया है या फिर जानबूझ के नहीं डाला गया है, इसका जवाब हम लोग आयोग से जरूर पूछ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। अब देखिए, एसटीईटी जो है पेपर आपका, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत और उर्दू के लिए आवेदन करेंगे। और एसटीईटी पेपर 2 जो है ये विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य की पात्रता जो कि 2019 और 2022 में आयोजित की गई थी या की गई है, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट भी दे नहीं होगा। यानी कि जो लोग एसटीईटी 2019 और 22 दिए हैं और उनका एज में क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं जहाँ पे जनरल कैटेगरी को 37 साल उम्र दिया गया है तो आवेदन कर सकते हैं, उस उम्र सीमा में आते हैं तो। या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि 2019-22 वाले जो एग्जाम देके फिर से यहाँ पे उनका एज अगर नहीं बचा है तो उनको एज में छूट मिलेगा, तो यहाँ पे छूट आपको नहीं दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र, आइए प्रमाण पत्रों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2, चूँकि ये 2023 का एग्जाम है और इसमें उत्तीर्णता, सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी कि आप पास हो जाएंगे उसका एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जो कि आदेश संख्या ये है, आप देख सकते हैं। इसके आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम तक रहेगी, यानी कि अगर आप लोग जो है STT 2023 ये भी पास करते हैं तो आपका जो है लाइफ टाइम तक जो है ये उत्तीर्णता पास का वैधता रहेगा, जैसे कि 2019 और 22 वाला दिया गया था। फॉर्म का फीस तो आप लोगों को बता ही दिया था हमने लास्ट वीडियो में, इसको लिए आवेदन आप लोग करेंगे। जब यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा यानी कि इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले के आधार पे जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। जो भी आपका रॉ स्कोर होगा, यानी कि जो मेन स्कोर जितना आप लेकर आएंगे उसके आधार पर आपका चयन होगा। जैसे कि अगर 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर आपका 76 आया तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत जैसे कि 74.90 आ गया, तो निर्धारित उत्तरांक में से जो भी आपके पास उत्तीर्ण किया हुआ नंबर है 150 का 50% जो है इक्वल किया जाएगा आपको 75 नंबर के, जो आपका नंबर आता है, या 76 नंबर के। तो प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे अगर वो 75 नंबर नहीं लेकर आते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको भी समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस एग्जाम में, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में ये स्कोर आपको ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है यहाँ पर। तो इसलिए घबराएंगे बिल्कुल नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ जो आपका शिफ्ट होगा एग्जाम का वो ज़्यादा होगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको जो है नॉर्मलाइजेशन की मेथड लगाया जाएगा, ताकि आप जो है इसमें कितना से पास करते हैं। आपका यहाँ पे रॉ स्कोर 76 आता है तथा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद 74.9 आ जाता है, तो घबराएंगे नहीं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। आपके जो 150 अंकों का 50% देखा जाएगा कि वो 75 के आसपास है कि नहीं, तो इक्वल्स टू 75 है कि नहीं। जैसे कि 74.90 आ गया तो वो कम हो गया 75 से, तो यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल बताया गया, ऐसा नहीं है कि ये इसी के बराबर होगा, ये आगे चलकर आपको भी बताया जाएगा, है ना, कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ। ये आपका एक सूत्र है जिसको दिया गया यहाँ पे। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, यानी कि नंबर घटेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन जो है स्कोर जो है सिस्टम लगाया जाएगा तब। तो ये मत सोचिएगा कि हम 75 मार्क आए हैं और बाकी 75 गलत हो गया है और बाकी 75 सही है तो 75 नंबर आ जाएगा, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा तो यहाँ पे आपका नंबर स्कोर भी कम हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि, CBT टेस्ट होगा, यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। ये तो जानकारी हमने आपको दी थी लास्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको बता दें कि इसके माध्यम से आवेदन जो होंगे परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे आपका 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, ये जानकारी भी दे दी हमने अभी। और आगे देखिए, अब प्रमाण पत्रों पे आते हैं। तो पहला प्रमाण पत्र, जैसे कि आप यहाँ पे जब लॉगिन कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, तो उसका स्लिप निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। ये पहला प्रमाण पत्र अपने पास रखे रहिएगा, जो स्लिप है पेमेंट वाला। फॉर्म भरना, लॉगिन करके आवेदन कीजिएगा, है ना, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिर भरा जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरेंगे, तो सारा डिटेल उसमें भरना है। अब उसमें पहला डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा आपका फोटो, ठीक है, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ठीक है। इसका साइज ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर और 10 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर वाला PDF होना चाहिए। और जो फोटो है 20 से 50 KB का बड़ा साइज होना चाहिए। रिसेंट आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और वो भी कलर फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड हल्का सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, जैसे कि ब्लू या पिंक या फिर हल्का कलर होना चाहिए बैक में, ये ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए, चश्मा पहन के फोटो मत खिंचवाइएगा, है ना। फोटो खिंचवाने समय सिर पर टोपी या कपड़ा या काला चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। आइए, प्रमाण पत्रों में सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद 12th का प्रमाण पत्र चाहिए। अब इसके साथ साथ छात्र पूछेंगे कि इसका सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी चाहिए, तो बिल्कुल अंक पत्र लिखा गया है यहाँ पे, तो मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, 10th और 12th का। स्नातक प्रमाण पत्र और उसका भी मार्कशीट आपको चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। मास्टर्स किए हैं, जहाँ पे एलिजिबिलिटी है वहाँ मास्टर्स की, तो मास्टर्स का भी आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। अगर आपने B.Ed किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट और उसका जो है अंक पत्र यानी कि मार्कशीट चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो उसके बारे में उसका जो है मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अब देखिए ये आप फॉर्म भरते समय आपसे लगेगा आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, उसका नंबर आप लोगों ने बनवाया होगा तो वो डिटेल वहाँ पे लगेगा। आप लोग घबरा कर यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है, आराम से फॉर्म भरिएगा, है ना। तो जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र का नंबर होगा वो डालना होगा यहाँ पे, और इसका भी फोटो जो है अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र लगेगा यहाँ पे, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट उनका लगेगा जो SC ST से आते हैं। OBC या EBC से आप आते हैं तो आपका NCL का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप NCL के तहत नहीं आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति या फिर अद्यतन जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम
और पता से निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे पति वाला नहीं चलेगा, पिता वाला चलेगा, ना कि उनके पति के नाम से। ये साफ साफ लिख दिया गया यहाँ पे। दिव्यांगता है आप, यानी कि पीएच कैटेगरी से आते हैं तो उनका भी सक्षम पदाधिकार यानी कि सीईओ या आरओ के द्वारा जो है आपको जो है ये वैलिड करके दिया जाएगा निर्गत प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, आयु में छूट चाहते हैं, तो उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पे जो है आपको इसका डिटेल दिया गया है दोस्तों। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है व्यू करेंगे और क्लिक पे अपलोड करके यहाँ पे क्लिक पर करके आवेदन परीक्षा जो है आवेदन को यहाँ पे पुनः जांच लेंगे एक बार। ठीक है, एडिट करने का मौका आपको मिलता रहेगा रेगुलरली, जो भी डिटेल आपका गलत होता है आप सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसको गोपनीय रखिएगा अपने पास। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जो कि मांगे गए हैं, जो कि हमने आप तक पहुँचाए हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे भरना है इसका एक मैं हाल ही में वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसका चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, और भी जो भी डिटेल होगा आप लोग सवाल पूछिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।